लेता हूँ कि आप सबके गोल्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, और डिजिटल मार्केटिंग आप क्यों करना चाहते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको क्या-क्या कराने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंकित अग्रवाल। अंकित, आप मेरे को थोड़ा-सा अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ कर रहे हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हमने पहले डिजिटल मार्केटिंग एक इंस्टीट्यूट से किया था, फिर हमारा ये पार्ट रह गया, या हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आया। तो आप अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं अंकित? हाँ सर, मैं एक्चुअल में ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने वाला था, मगर मेरे को एसईओ पार्ट उसका समझ में नहीं आया। मैं ओके, पहले उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रखा था लाइव जाने से पहले। तो ओके, बाद में मुझे ये सारी चीजें समझ में आई कि इसका बहुत बड़ा मतलब रोल होता है एसईओ का, और इसको ओके, सही से करना बहुत जरूरी है। ओके, ओके, तो मेरा मतलब मेरा ट्रेडमार्क और मैंने रजिस्टर करा दिया। बस अभी वो लॉन्चिंग से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ही खुद सब कुछ करूँ उसमें। ओके। तो आपकी वेबसाइट अभी रेडी है, मतलब वेबसाइट में आपने एसईओ छोड़ के कंटेंट वगैरह, प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं सब नहीं कुछ नहीं कर नहीं, रख। कुछ नहीं। मतलब पहले करा था मैंने, फिर मैंने पूरा उसको वाइप आउट कर दिया, थीम वीम से डिलीट करके मैंने वापस उसका वो कॉमर्स का थीम डाल के उसको छोड़ दिया है अभी वापस, ओके, ओके, ओके। तो अंकित, क्योंकि मेरा जेन्युइन कंटेंट नहीं था। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या चीज बहुत ज्यादा मेनली आप उस चीज पे फोकस करना चाहते हो या वो सीखना चाहते हो? डिजिटल मार्केटिंग हाँ आपको, जैसे इस हम ट्रेनिंग तो ओवरव्यू दे ओवरऑल सारा देंगे, लेकिन आपका मेन फोकस क्या है? मेन आप क्या एसई केपीआई सोच रहे हो? मुझे लगता है एसईओ बहुत बड़ा फैक्टर है कंटेंट राइटिंग और एसईओ में। मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं है। हर कोई नहीं कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा अपना नॉलेज होना चाहिए, मतलब ओके, अपना अंदर का ओके, कुछ। ओके, हाँ, ओके। बस मुझे लगता है एसईओ जरूरी है। So आपका main focus is SEO. Okay, यस। okay. So now let's start with Viral. Viral, same question goes to you कि what is your main focus, या आपका मेन क्या ऐसा पेन पॉइंट है जिसके लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग बैच ज्वाइन किया है? आप क्या यहाँ से लेके जाना चाहते हो? क्या आप स्किल डेवलप करना चाहते हो, और उसके पीछे पर्पस क्या है? जैसे बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस गोल होता है, बहुत सारे लोगों का खुद का प्रोजेक्ट का कुछ ऐसा प्लान होता है। तो आपका क्या है विरल? हाय सर। हेलो। सर मेरा नाम विरल पटेल है, मैं सूरत से हूँ। ओके, सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं मेरे बिजनेस के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ। ओके, यस, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किससे क्या हो सकता है। मैंने रिसेंटली आपका जो चैनल्स है WS क्रिप्टेक, उसको मैंने 1 मंथ से सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मुझे पहले फेसबुक चलाना ही ओके, नहीं आता था। तो मैंने आपके ओके, बहुत छोटे वीडियो देख के मैंने खुद अभी लॉन्च मैं किया, लीड जनरेशन के लिए, तब वहाँ तक पहुँच गया हूँ। और मैंने जैसे मैंने भी खुद पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 रुपीज ओनली फॉर वन सिक्सटी फेसबुक सेवन एड्स में? हाँ फेसबुक एड में इन्वेस्ट हाँ किया हाँ था? हाँ हाँ हाँ, फेसबुक ऐड में 10,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए, और मुझे 167 लीड मिली ऑनली। ओके, और ओके, मैंने आपका वीडियो देख के मैंने खुद मेरे हिसाब से आज अभी जो से मेरा एक चालू है अभी, ओनली फॉर 2,500 रुपीज इन्वेस्ट किया मैंने। ओके, तो आज ऑलरेडी 2 दिन से मेरे पास 51 लीड्स आ चुकी है। ओके। हाँ, और तो मैं उन समझ गया लीड्स कि ये में बहुत बड़ा है और मेरा विरल, और भी है। हाँ जी। उन लीड्स में आपका कन्वर्जन रेशियो क्या रहता है, कि हाँ जनरली बस, कितने अभी मतलब वो उस पर उसमें? मैंने अभी ज्यादा ओवर नहीं किया सर, ये फर्स्ट टाइम मैंने किया लीड जनरेशन खुद। अभी आज हम्म, बस अभी कल से मैं वापस उस पर जाऊंगा, कन्वर्सेशन लीड है कैसा करता है। काफी बहुत सारा चीज मुझे सीखने है, और मैं ओके, ऐसे सीखने के लिए बहुत ही एग्रेसिव रहता हूँ मैं, और मेरे बिजनेस के लिए खास। ओके। नहीं, तो हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि उन लीड्स को फिर आप क्या कांटेक्ट करते हो, कॉल करते हाँ, हो? हम उसको कॉल करेंगे। कॉल करके ओके, उसका इंटरेस्ट पर्पस जानेंगे कि क्या वो है, फिर हम उससे बात करेंगे। ओके। जैसे हम सर मैं मेरा एक्चुअली रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई और जिसका म्यूट नहीं है तो प्लीज आप म्यूट रखें, जब आपको बोलने का बोला जाए तब आप उसको अनम्यूट करें। के ए विरानी, प्लीज इस चीज को देखें। हाँ, विरल आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, सर एक्चुअली हम डॉक्टर वी एस बिंद्रा के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़ा हम्म। बिजनेस है। ओके, हाँ, तो उन्हीं के तो अंदर भी हम एज आईबीसी हम काम कर रहे हैं, और साथ में ओके, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन हूँ, उसमें भी साथ में हम कर रहे हैं। ये मेरा ओ, पार्ट टाइम है।
तो मुझे सीखने जैसा लगा कि मुझे सीखना है, और मेरे अब बिजनेस मैं के लिए आपको बहुत ही अच्छा देखो। है। ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और मुझे कुछ भी हम्म। प्रोडक्ट, मुझे कुछ भी लॉन्च करनी है ना, तो जैसे पूरे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो बिहेवियर, हम्म। साइकोग्राफी, वो बहुत जानने के लिए फेसबुक ये सब बहुत ही रिलेवेंट है। इसीलिए मैं सब डिजिटल ओके। मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, और फिर मेरे कंपनी में मेरे लिए टीम इम्प्लीमेंट करूंगा मैं। ओके, आप सबको मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है वैसे? यस सर, बिल्कुल, एकदम डेफिनेटली। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सितंबर 12 से लेके 18 सितंबर तक ये मैंने कुछ एड स्पेंड किया है। आप देख सकते हो मेरे कैंपेन्स, और यहाँ पे ये आप बजट देख सकते हो। कुछ दिख रहा है आपको? आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल सर। ओके जी ओके देख ओके लीजिए। ओके ओके। तो ये कुछ स्पेंड मेरा है जो आज की डेट में मैं, और ये मैंने 5 दिन में किया है। अगर मैं आपको मेरा मतलब, चलो ये अकाउंट मैंने मई में स्टार्ट किया है, शायद मैंने मई में या अप्रैल में स्टार्ट किया है। तो हम्म। आप देख सकते हो ये मेरा नया ही अकाउंट है, इसमें मैंने कितना स्पेंड कर लिया अभी तक। तो ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स के लिए मैं ये सारी सर्विसेज रन करता हूँ। सेम वे गूगल एड्स में भी मेरा अराउंड 12-15 मिलियन का स्पेंड है। और ऐसे मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिन पे मैं इतना स्पेंड करता हूँ। तो डेफिनेटली जब आप इस चीज को सीखेंगे ना, तो मतलब वो कहते हैं ना, वो भूख खत्म नहीं होती, तो आप उस चीज को वैसे भी बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आपको बिजनेस मिलता जाएगा। तो ठीक है विरल, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप मैं आपके सारे थैंक यू गोल्स सर, को थैंक यू। फुलफिल करवा पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब बिल्कुल सर, हो मैं यहाँ जाएगा। पे बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कृतिका दरयानी से। कृतिका दरयानी, व्हाट आर योर गोल्स रिगार्डिंग दिस डिजिटल मार्केटिंग? मेरे लिए ये सबसे, ये पहले दिन ये समझना जरूरी है कि मेरा जो बैच बन रहा है उस बैच में सारे स्टूडेंट्स के गोल क्या हैं, वो सब किस लेवल पे हैं। क्योंकि मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल से कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में ये रहा कि मैंने कुछ बेसिक नहीं बताया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आप सबको समझूं और आपके गोल समझूं। जैसे विरल का गोल कुछ है, अंकित का गोल कुछ है, एसईओ एक गोल है। तो वैसे वैसे कृतिका आप बताइए व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। और अब मैं चाहता हूँ कि बाकी सबका हम 2-2 मिनट्स लेके इसको कंप्लीट करें। यस आज कृतिका। मैं लॉकडाउन से पहले डब्ल्यूएच क्यूब टेक में डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी। ओके मैंने ऑन पेज ऑफ पेज सीखा था, पर फिर वो लॉकडाउन की वजह से सारा ऑफ हो गया। ओके 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 ओके। तो आप मतलब ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट हैं, अब हाँ। आपको ऑनलाइन में इन्होंने शिफ्ट किया है। ठीक हम्म। है ठीक है। तो और आपने कृतिका, आपने मतलब डिजिटल मार्केटिंग काफी एक्सप्लोर किया, तो आपका कुछ इंटरेस्ट आया होगा कि मेरे को इस फील्ड हाँ, में अपना इंटरेस्ट मैंने है या ऑफ कुछ से ऐसा? वो 1 वीक डिजिटल मार्केटिंग की वो बैच लिया था, वर्कशॉप ओके 1 वीक का। तो ओके उसके बाद मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया, तो फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ब्रिजपाल सर के अंडर में। मैं सीख रही थी। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। मेरे को तो मतलब ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे है। ठीक है ठीक है। और अब यहाँ पे के ए विरानी @yahoo.com, प्लीज आप अपना नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अपना जो नाम है वो मेंशन कीजिए, और उसी के साथ बताइए कि व्हाट आर योर गोल्स, आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। के ए विरानी, आर यू ऑडिबल? ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं, मेरे पास टाइम की भी लिमिटेशन है। दीपक पुंडीर, दीपक पुंडीर, आपने अनम्यूट कर रखा है। चलिए सर कोई बात नहीं, के मैं एक विरानी बार अपना टाइटल सेशन था। स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ फिर मैं आगे भी सबसे कॉन्वर्स करता रहूंगा कि क्या क्या सबके गोल्स हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा सेशन मतलब ये है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड में मैं इसी स्क्रीन पे, सॉरी सर, सॉरी सर, सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ज़्यादा। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो आप सभी के एंड से आ रहा है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, और म्यूट कर दीजिए सर, थैंक यू। हम्म, ओके।
तो मैंने सबको म्यूट कर लिया है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, और इन एनी केस अगर मेरा वॉइस ब्रेक होने लगे तो आप मेरे को चैट पे या अनम्यूट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सेशन जनरली प्रैक्टिकल बेस्ड रहेंगे। उन प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन में अगर मैं कुछ की पॉइंटर्स लिखता हूँ तो वो ये गूगल डॉक्स वाली शीट रहेगी। जैसे मेरा एक मॉर्निंग में भी 7 से 9 बैच चलता है, तो मैं उसमें भी कुछ कुछ की पॉइंटर्स, कुछ कुछ वीडियोस स्टूडेंट्स को देता हूँ कि आप देखते रहें, या ये कुछ कुछ पार्ट्स तो मैं उनको यहाँ पे जैसे ही लिखता रहता हूँ। तो वो सारा का सारा पार्ट मैं यहाँ पे भी अपने भी बैच में इसी तरह से रन करूंगा, और इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी। प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब है कि मैं यहाँ पे जैसे अगर एसईओ बता रहा हूँ तो एसईओ का पूरा ऑन पेज एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। अगर मैं वर्डप्रेस बता रहा हूँ तो वर्डप्रेस का पूरा मैं कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करना है, कैसे थीम इंस्टॉल करनी है, एक एक चीज मैं आपको पूरी इसमें बताऊंगा इस सेशन। तो इस सेशन में मतलब पूरे डिजिटल मार्केटिंग सेशन में। इसी के साथ साथ आपको जितने भी मेरे सेशंस रहेंगे उन सबके रिकॉर्डिंग आपको मिलते जाएंगे, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको एक ऐप मिलेगा, आप उस ऐप को इंस्टॉल करके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। और साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें आप जो भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। और इसमें सारा का सारा जो भी प्रैक्टिकल रहेगा, जैसे अगर एड्स रन करने हैं तो मैं आपको एड्स रन करके बताऊंगा कि कैसे एड रन करते हैं, और क्या क्या आप उनसे रिजल्ट्स निकाल सकते हो, क्या क्या बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती है, हर चीज पे मैं डिस्कस करूंगा। तो आज फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन जैसा कि इंट्रोडक्शन सेशन है, तो इंट्रोडक्शन में हम डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये तो बोलते हैं हाँ हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं होता है व्हाट इज एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि केवल यही मतलब ये भी होता है कि हाँ फेसबुक पे एड रन करना इज डिजिटल मार्केटिंग, या कोई एड रन करना इज डिजिटल मार्केटिंग। सो कोई है जो मुझे बता सकता है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। और मेरा सेशन अगर जितना ज्यादा इंटरैक्टिव रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी मजा आएगा। केवल मैं बोलता रहूंगा तो भी आपको मजा नहीं आएगा। तो इट्स बेटर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवन। एनीवन कोई वॉलंटरली बता पाए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। Creating awareness between customers. ओके, किसने बोला वैसे? ये कृतिका आपने बोला? ठीक है, हम ये लिखते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस बिटवीन कस्टमर्स। ओके, तो मेरे यहाँ पे सनी है। सनी, कैन यू आंसर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? I'm going to give it a try. So, as per Okay. me, it's basically an outreach towards the prospective customers using the digital mediums. Outreach towards the prospective customers through digital medium. Yeah. Okay. Yeah. Okay. और कोई है जो मुझे आंसर दे पाए? लोकेश? Yes, sir. यस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सबसे मेन क्वेश्चन ही ये है कि जिसे हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। वी शुड क्लियर दिस पॉइंट फर्स्ट। So digital marketing is basically, creating a awareness using the digital and electronic devices to, create awareness about your brand, services, your product, and everything. Okay. Creating awareness through digital medium. Right, through digital and electronic medium. Okay. Okay. Perfect. Okay. So let's start. Let's ask from Pratik. Pratik, can you answer this? Yes sir, digital marketing in my view, अगर कोई भी सर्विसेज कंपनी की कोई भी रिक्वायरमेंट जो लोगों तक पहुंचानी है वो उस डिजिटल के थ्रू, वही डिजिटल मार्केटिंग है। ओके ओके, ठीक है। और हेलो यस, सो मेरे ख्याल से मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जिसमें एफर्ट्स किए जाए थ्रू नेटवर्क या वेबसाइट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, उसे भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आई थिंक अगर मैं एज अ टीम काम करूं तो सब एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी ने कुछ पॉइंट बताया, किसी ने कुछ पॉइंट बताया, तो सर डिजिटल मार्केटिंग इज द राइट कस्टमर कनेक्ट। रेस कस्टमर कनेक्ट। राइट कस्टमर, जो आपके कस्टमर है उसको आप डायरेक्ट उसको डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आपकी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है।
चलो अगर मैं ये पूछूं, डिजिटल मार्केटिंग हटा दो, अगर मैं बात करूं व्हाट इज मार्केटिंग, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा मार्केटिंग के बारे में बताना। कोई बता पाएगा व्हाट इज मार्केटिंग? अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग जो है, मैं अगर इन दोनों को तोड़ के ब्रेक करके देखूं तो मेरे हिसाब से इजी रहेगा। तो कोई बता सकता है व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग जो है, जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेयरनेस लाती है यस, और उससे परफेक्ट। आपका सेल्स बढ़ेगा। अब क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस किस यस, चीज की क्रिएट कर सकते हो? या तो एनी आपके एनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट, की, ठीक है, सर्विसेज। प्रोडक्ट्स या फिर आपकी प्रोडक्ट्स सर्विसेज की, ठीक है, या फिर आपके खुद के ओन नेम की। जैसे मान लो कोई सिंगर है, कोई आप अपना वो सर्विसेज दे रहे हो, तो मतलब आप खुद का योर ओन ब्रांडिंग, कुछ इसी तरह से मतलब आप इन चीजों की मार्केटिंग करते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई मार्केटिंग, बट अगर मैं बात करूं डिजिटल प्लस मार्केटिंग, ठीक है, तो हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल प्लस मार्केटिंग में मार्केटिंग तो आपको क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं डिजिटल की। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल क्या है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्लस मार्केटिंग इज यूज्ड, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सिंपल सा, मैं इसको बहुत मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वापस डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट ऑन कर देते हैं। आप अपना डिवाइस म्यूट पे रखिए। इन एनी केस मैं आपको बोलता हूँ बोलने को, या आप खुद कुछ बोलना चाहते हैं तब उसे अनम्यूट कीजिए, ठीक है। जहां मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्लस मार्केटिंग, वहां पे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। अब ये तो बात हुई इतनी। तो अब इसके बाद अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग क्लियर है कि भी जहां पे भी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इक्वल टू, आप ये समझो, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स, इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो भी मार्केटिंग हो रही है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये हमने वेग लैंग्वेज में सीखा और हम वही डिजिटल मार्केटिंग करने आए हैं। बट इसको आपको और नीचे समझना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स में। कहाँ समझना पड़ेगा? डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स में। अब टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स दो तरह के हैं, एक है इनबाउंड और एक है आउटबाउंड। इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज है? क्योंकि आपने मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं आज के टाइम में काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, तो इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज है? व्हाट इज इनबाउंड एंड व्हाट इज आउटबाउंड? TV ad and like यस। Sir, in inbound process, buyers reaches to the sellers, or in outbound process, sellers reaches to the buyers. This is the major difference. That can be called as a major difference. That example used, that also can be used a major difference. Okay, इसको भी मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। जहां पे हम इनबाउंड की बात कर रहे हैं, wherever we are telling कि we are doing inbound digital marketing, there we are using internet plus digital marketing। मतलब अब इसको और अगर ब्रेक करें, इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लस मार्केटिंग, इसी को हम बोल रहे हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कि जहां पे भी हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस का यूज कर रहे हैं और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। अब एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं FB एड्स, Website, वेबसाइट, ठीक है, इसमें हम बात कर सकते हैं गूगल एड्स, ठीक है। इस तरह की जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या हो सकता है? लैपटॉप या मोबाइल फोन, ये सब यूज कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की। इसको हम बोलते हैं इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। जहां हम आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो वहां पे क्या है? वहां पे नो इंटरनेट, इंटरनेट का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, नो इंटरनेट,
बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पे भी यूज हो रही है और मार्केटिंग वहां पे भी यूज हो रही है। अब इसका अगर कोई मेरे को एग्जांपल बता सकता है आउटबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का? Sir, cold calling, कोल्ड कॉलिंग we can use TV SMS ads. blast, Yes, we can use TV ads, SMS, we can use digital Hoardings. hoardings. हम्म So seminars, exhibitions, expos. सेमिनार्स एग्जीबिशंस तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेनली कोई मोबाइल या मोबाइल क्या सॉरी कोई जैसे टीवी हो गया या कोई रेडियो हो गया, तो हम मतलब वहां पे तो सबको बुला रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात होगी। अभी हम मतलब कोर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी लोग आप मेरे को कह रहे थे आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करने आए हो, कोई मुझे बता सकता है क्लियर करके कि अब आप कौन सी डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे करने आए हो? आई गेस कुछ क्लैरिटी हुई होगी आप सबको। इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स अ परफेक्ट थिंग। तो मतलब ये हमने सबसे पहला पहला बेस क्लियर किया कि हम यहाँ पे सीखने जो आए हैं दैट इज इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर? अब इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है एक एक करके टाइप्स? विरल, कैन यू स्टार्ट विथ वन टाइप एंड देन आई कैन डिस्कस अनदर टाइप्स आल्सो विद अदर स्टूडेंट्स। इनबाउंड मार्केटिंग में इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं। आप सब बाकी सब भी इस क्वेश्चन को सुनिए। काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं सोशल मीडिया या और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो आप मुझे एक एक करके कोई टाइप बता सकते हैं। विरल एक टाइप आप बताइए, पूनम आप जैसे नेक्स्ट टाइप बताने के लिए रेडी रहिएगा। सर फेसबुक एड। ठीक है, तो मतलब मैं मानता हूँ सोशल मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग, SMM। ईमेल मार्केटिंग। ओके, पूनम आप क्या नेक्स्ट बताएंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये मैंने इसमें टाइप लिख दिया फेसबुक एड्स। ओके ओके, गूगल एड्स हो सकते हैं, एफिलिएटेड गूगल एड्स हो मार्केटिंग है। सकते हैं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज द नेम फॉर दैट। मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गूगल एड्स लिख लेता हूँ। और क्या हो सकते हैं लोकेश, आप बताइए। एफी Sir, in this, we can add website and blogging. Website and blogging, so for that can we use a technical term, another term which we generally use for website promotion, website ranking? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Search engine optimization। SEO. Okay, अंकित आप कुछ टाइप बताइए। गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स को एज अ टूल यूज करेंगे, हम टाइप में यूज नहीं करेंगे। एनीवेज अभी हम और क्लियर करते हैं। दीपक, कैन यू टेल वन टाइप? YouTube ads. YouTube ads will come in Google ads itself। ठीक है, Okay. ओके मैं अभी Email और क्लियर। marketing. ओके, ईमेल Email मार्केटिंग। marketing. सनी, कैन यू टेल एनी वन टाइप? Would blogging still qualify or? ब्लॉगिंग को अगर हम SEO में ही लें तो इट Okay. वुड बी बेटर। Okay. Okay. Content हाँ, marketing, कंटेंट मार्केटिंग वी कैन से, affiliate marketing. Affiliate marketing. Yeah. सोशल मीडिया एफिलिएट ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग वी कैन से, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। affiliate marketing we can say, social media optimization we can say। Okay, Manik, can you tell one type? Any goal businesses marketing. Goal about Sorry? Google business. Google Business. Google my business। Okay okay, और anyone else कोई पॉइंट रह गया हो तो? App optimization. Okay, that App can come under optimization. search engine optimization, but कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, that is called as ASO, app search optimization। Okay, There's something called local SEO. लोकल, ये सारे पार्ट्स SEO के ही हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? तो काफी सारे आपने कवर कर लिए हैं। Webinars, sir, we can add webinar also. वेबिनार नहीं। If we add on page optimization, I guess.
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन का पार्ट है। चलो Okay. ठीक है, आपने टाइप्स मेरे हिसाब से क्लियरली एक्सप्लेन कर लिए, तो मुझे ये पता है कि मेरा बैच काफी नॉलेजेबल है, उन्हें डिजिटल इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के सारे टाइप्स पता हैं। PPC. PPC, yes, PPC we can say, and that is a part of search engine marketing. Yes. चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये एक एक टाइप के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग पूरा कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जब अगर बात करें तो ये सारा का सारा बेस डिजिटल मार्केटिंग का एक बेस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बेस? मतलब अगर आप उसके बिना काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, बट इफ दैट बेस इज अवेलेबल, वेबसाइट क्रिएशन सर। yes, perfect, if that base is available, so at least you can run your marketing more efficiently, so that base is website। अब यहाँ पे बैच में कितने लोगों के पास अभी तक वेबसाइट है खुद का? लोकेश, डू यू हैव योर वेबसाइट? कृतिका? No, sir, I don't have. ओके, दीपक? No, sir. ओके, दीपक रोटेला? सर वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन आगे सीख लेंगे सर आपसे। ओके, पूनम? नो सर। ओके, सनी? नहीं है सर, नो। प्रतीक, मानिक, किसी के पास नहीं है? मेरे पास है सर। Yes, sir. अंकित। ओके, अंकित आपका ओके, अंकित आपके पास है। अंकित आपके पास किस स्ट्रीम से रिलेटेड वेबसाइट है? ई कॉमर्स सर, मतलब बहुत डेवलपिंग स्टेज में, बेसिक स्टेज में है। मैंने डोमेन और सब ले लिया है और होस्टिंग ले लिया है। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इस बैच में आपके पास नहीं है किसी के पास भी वेबसाइट, जैसे मेरे मॉर्निंग बैच में अभी तक मैं सबसे अलग अलग वेबसाइट बनवा चुका हूँ, जिसमें अभी तक मेरी स्टूडेंट ने ये पूरी वेबसाइट क्रिएट कर ली है, और ये वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसका एसईओ भी उसने स्टार्ट कर लिया है। ऑन पेज एसईओ शी हैज स्टार्टेड। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो बेस मैं स्टार्ट करूंगा दैट वुड बी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट आप बनाते कैसे हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक लेवल पे बताऊंगा। इसके बाद ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन फर्दर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस वेबसाइट पूरी सेटअप करना मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा कल से, जिसमें मैं आपको 4-5 पेजेस हो गए, और 4-5 पेजेस के बाद कौन कौन से प्लगइन्स है वो सारा पार्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसी वर्डप्रेस वेबसाइट के हम ऑन पेज एसईओ करेंगे, उसी वर्डप्रेस वेबसाइट का हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे, और उसी वेबसाइट पे फर्दर हम एड्स भी रन कर सकते हैं या फर्दर अदर टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन इज द फर्स्ट थिंग। जहां हमें वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, हमें प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाता है कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम मूव करेंगे, दैट वुड बी एसईओ। अब हम यहाँ पे एसईओ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसईओ, तो एसईओ का प्रोसेस क्या है, और एसईओ में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज एसईओ, एसईओ में क्या क्या पार्ट्स कवर होते हैं? जो अभी आप इतने सारे इनबाउंड के टाइप्स बता रहे थे, दैट वर मेनली टाइप्स ऑफ एसईओ, तो अब आप वो पार्ट्स अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंकित। कीवर्ड सर्चिंग सर। ओके, कीवर्ड सर्चिंग में एक प्रोसेस का एक पार्ट लिख लेता हूँ, बट मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इन डिटेल व्हाट इज एसईओ? Sir, optimizing your pages according to your keywords and writing your content according to your product or your blog and having a relative keywords to this. Keywords. Okay, optimizing pages as per keywords. मैं ये mention कर लेता हूँ। ठीक है। Anyone else? Poonam, can you explain what is SEO? नो सर, इतना मालूम नहीं है मुझे इसके बारे में। कोई बात नहीं। सनी, आप बता सकते हैं what is SEO? Give it a try. This is a way to, I mean,
make some interventions in your websites, of course, through keywords, with other different interventions, with the final intent of getting your website improving its ranking in the search engine. Okay, improved in search engine. ठीक है, ठीक है. Anyone else interested to give it a try? Bringing traffic, organic traffic to your website. Okay, to Optimizing. improve organic traffic to our website. Okay. So basically, if you say organic search, when you use on-page, off-page, and technical SEO, and you start ranking your website, I mean, as compared to your competitors on top page of search engine. Okay. You were not properly audible, but I got your point. Yes. Anyone else was interested? Hello. Okay. So I think optimizing pages as per keywords, make some changes in the website for getting ranking improved in the search engine to improve organic traffic to our website. So I think itna part ठीक है. तो मेनली अगर हम सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफी आप सबने पॉइंट्स अपने सही बताए. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है. इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट के एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस करते हैं. वेबसाइट के एलिमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, वेबसाइट के एलिमेंट में वेबसाइट का कीवर्ड्स आ सकता है, वेबसाइट के टैग्स आ सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कुछ ऐसे टैग्स आ सकते हैं, या वेबसाइट में कुछ चेंजेस ऐसे करते हैं जिससे क्या है कि सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट की रैंकिंग हो. ठीक है. तो मैं यहाँ पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स. It is a process of optimizing elements of the website to get rankings in search engine. अब ये कितने लोगों को समझ में आया वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे गूगल सर्च है, ठीक है. विरल, आपका किस चीज का बिजनेस है? सर मेरा सर्च मारोगे ना तो विरल पटेल बड़ा बिजनेस, तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा. विरल, आपका मतलब आपने लीड्स लाने का किस चीज का आपने बिजनेस बताया था? मेरा बड़ा बिजनेस का ही है सर. अच्छा, आपका बड़ा बिजनेस का ही है. ओके. अब मान लो कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस सूरत, ठीक है. बड़ा बिजनेस सूरत. तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि बड़ा बिजनेस सूरत में क्या है. विरल, ये आप ही का ही है, सूरत ब्रांच ऑफिस? नहीं सर, ये ब्रांच ऑफिस का है. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो यहाँ पे मान लो कि सर्च इंजन में यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स रैंक कर रही है. अब जो वेबसाइट रैंक कर रही है उसी पे यूजर क्लिक करेगा और उसी के पास यूजर जाएगा और उसी वेबसाइट को बिजनेस मिलेगा. तो आज की डेट में हर वेबसाइट का गोल क्या है? अगर हम बात करें हर वेबसाइट का गोल क्या है? रैंकिंग में लाना. गूगल फर्स्ट पेज पे लाना. सर. यस, फर्स्ट पेज पे लाना. अब फर्स्ट पेज पे लाने के प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं. क्लियर? तो अब फर्स्ट पेज में जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले लोग क्या करते थे, 4-5 जैसे कुछ वीडियोस देख लिए तो उन्होंने कहा ये सब कर लो, ये सब कर लो, हो सकता है आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे आ जाए, इंप्रूव हो जाए. उस टाइम में, प्रीवियस टाइम्स में हम क्या करते थे, केवल एक तुक्का मारते थे कि ये सारी चीजें कर ले, ये सारे एलिमेंट्स को हम कर लें तो शायद हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाए. लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एसईओ इज अ प्रोसेस. एक प्रॉपर हमने प्रोसेस फॉर्म किया है कि ये पार्ट्स हमें करने हैं, ये एक्टिविटीज हमें करनी है जिससे हमारी वेबसाइट रैंकिंग में आने लगे और उसकी कीवर्ड्स की रैंकिंग इंप्रूव होने लगे. अब वो प्रोसेस में हम क्या क्या चीज ले सकते हैं? उस प्रोसेस में सबसे पहले हम ले सकते हैं, मान लो उस प्रोसेस में हमने लिया कीवर्ड रिसर्च.
इससे पहले एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ अभी इंटेंशनली, वो मैं आपसे पूछूंगा और क्या क्या इस प्रोसेस में होना चाहिए। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये भी शायद काफी लोगों को पता होगा। फिर हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये भी शायद काफी लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर एनालिसिस टेक्निकल करते हैं। क्या टेक्निकल आई थिंक टेक्निकल है, और क्या है? क्वेरी। वैसे आप सबने मेरा कोई वीडियो देखा था? आपको शायद सीमा ने दिखाया था वीडियो कोई, कि भाई मेरा मतलब वीडियोस कुछ एसईओ से रिलेटेड कोई भी एक आध वीडियो किसी को दिखाया था? नहीं सर, हम लोग ने नहीं देखे अभी तक। नहीं यूट्यूब सर। में हम लोग WSQ के उमर सर की देख रहे थे। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। Image optimization. क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन? सॉरी, Image optimization. इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इमेज ये को हम बैकलिंक्स भी Creation of backlinks. दैट इज वन पार्ट, दैट इज ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। Okay. ठीक है, अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे एसईओ स्टार्ट करना है, लेट्स से इफ आई वांट टू स्टार्ट एसईओ, मेरे को किसी भी वेबसाइट का, मान लो कि अपनी एक वेबसाइट दी कि इसका एसईओ करना है, तो मैं उस वेबसाइट का एसईओ करने के लिए कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग अभी तक उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। वो सीधा अपना इन्हीं प्रोसेस को करके और कहते हैं कि हाँ हमें वेबसाइट रैंक करानी है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट फेज जहाँ से हमें एसईओ स्टार्ट करना चाहिए? Speed, website speed. From title. Sir, website speed. वेबसाइट Blogging, I guess. Blog जो मतलब नहीं, जो मैं site आपको पे मेरा blog क्वेश्चन आप समझिए। आज मेरे पास वेबसाइट का प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है। से वेबसाइट मेरे पास आ गई है www.xyz. सर इसका नीश डिसाइड करना पड़ेगा। www.xyz.com। ये वेबसाइट का लोकेशन पे टारगेट डिसाइडेड है। कौन से लोकेशन पे रैंक ये करना है सर? वेबसाइट का नीश ऑलरेडी ये वेबसाइट का नीश ऑलरेडी डिसाइडेड है। अच्छा, लेट्स से इट्स अ ट्रैवल नीश। From ठीक है, वेबसाइट अपने को title sir. क्लाइंट ने दी है, ये वेबसाइट मुझे क्लाइंट ने दी है कि मुझे इसका जो रैंक अप करना है, एसईओ करना है। कौन सी लोकेशन पे करना है टारगेट, मतलब रैंक करना है ये? हम ये कह सकते From हैं title. लोकेशन। ओके, लोकेशन, टाइटल नहीं, टाइटल हम ऑन पेज में डिसाइड करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग एन एसईओ प्रोजेक्ट वी शुड कंसीडर, एंड दैट इज कितना सर ट्रैफिक है, कंपटीशन कितना है? कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं? परफेक्ट So relevancy, we have to check the relevancy also. Audit. रेलेवेंसी Website किस चीज audit. की? सर यहाँ पर आपने ट्रैवल का लिखा है, बट द डोमेन विच वी आर यूजिंग xyz.com, इसमें कोई रेलेवेंसी नहीं है सर। xyz.com is just for reference की एक अगर हम वेबसाइट डोमेन है। यहाँ पे मैं एक्चुअली xyz.com is just a reference, आप उसको इतना सीरियसली मत लिए, ये कोई डोमेन नेम नहीं है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। मान लो आज मेरे को एसईओ स्टार्ट करना है इस वेबसाइट का, या मान लो आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करना है। आप ये कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज सब करोगे, लेकिन उससे पहले क्या चीज हमें करनी चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, Audit, website audit. यस, दैट इज द मेन थिंग। यही पार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इन सब का कंबाइंड एक जो प्रोसेस होता है, जो बहुत सारे जितने भी मैंने अभी तक एसईओ प्रोफेशनल्स देखे हैं, भाई आप एसईओ में जॉब कर रहे हो या एसईओ में अपना करियर बनाना चाहते हो, बट आप वही चीज मिस कर देते हो, दैट इज बिजनेस एनालिसिस। अब बिजनेस एनालिसिस में सब आ जाएगा कि आपका बिजनेस किस चीज का है, आपके कौन है, आपकी वेबसाइट की एज क्या है, आपकी वेबसाइट क्या उन कुछ कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। अगर ऑलरेडी किसी का एसईओ चल रहा है 2-3 सालों से और ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ रहा है, तो आप सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस करोगे कि कौन से कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है। आप वेबसाइट ऑडिट करोगे कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे कि वो कहाँ रैंक कर रहे हैं।
अगर वहां तक हमें पहुंचना है तो हमें कितने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। मैंने अभी तक सबसे पहला अपना एसईओ का लेक्चर स्टार्ट करते ही बोला था कि एसईओ आज के टाइम में एक प्रॉपर प्रोसेस हो गया है। पहले लोग तुक्का मारते थे, ये थोड़ा सा कर लो तो आपकी वेबसाइट रैंक कर लेगी, ये पार्ट कर लो शायद वेबसाइट रैंक कर ले। वो तुक्काबाजी खत्म हो गई है। आपको पता है कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपके गोल्स फिक्स्ड हैं, आपको पता है कि आपको अपनी वेबसाइट को अगर उस लेवल पे ले जाना है, उस कॉम्पिटिटर को बीट करना पड़ेगा। तो अगर कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो हमें वो सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे। तो बिजनेस एनालिसिस के अंदर आपका टाइप आ जाता है, टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस के बाद आपका वेबसाइट यूआरएल आ जाता है, वेबसाइट की एज आ जाती है, ठीक है। वेबसाइट की एज के बाद फिर आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस आ जाता है, कॉम्पिटिटर्स किस कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं वो आ जाता है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं है? बहुत फास्ट जा रहा है। क्या बोल रहे हो? आपका आवाज बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, बहुत फास्ट जा रहा है, चलो मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। तो एक तरह से सबसे पहला पार्ट अगर हम कभी भी एसईओ स्टार्ट करेंगे तो एसईओ में ये पार्ट होगा। जब हम ये चीज पे क्लियर हो जाएंगे, हमने बिजनेस एनालिसिस 100% कर लिया, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ और फर्दर एनालिसिस करेंगे। क्या लगता है, बिजनेस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर। और अभी तक मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एसईओ पे काम कर चुके हैं, कोई भी ऐसा है जिसने ऑलरेडी, चलो आपका भी प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने पहले बिजनेस एनालिसिस किया हो कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटर्स अगर रैंक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? किसी ने भी किया अभी तक कुछ ऐसा पार्ट? यस सर। ओके, किसने? तो आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या पार्ट किया, आपकी वेबसाइट किस डोमेन की थी और आपकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही। पहले तो मैंने उसका डोमेन एज देखा था और उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से कॉम्पिटिटर है और कौन कौन कॉम्पिटिटर गूगल के कौन पेज पे रैंक कर रहे। ओके। और बिजनेस का मेन नीड क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है या लीड जनरेशन है, उसको भी एनालिसिस किया था। ओके। एंड देन उसके बाद कॉम्पिटिटर का मेन कितना एफर्ट लगेगा कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने के लिए, वो भी एनालिसिस किया था। ओके ओके, दैट्स गुड। आपने जो फाइंडिंग्स, फिर आपने उसको प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू किया या ये केवल इतना एनालिसिस किया था? कंटिन्यू किया था सर। ओके, फिर आपको कुछ रिजल्ट्स मिले थे उसमें फर्दर? ये सर, मैंने पता लगाया कि हमारे वेबसाइट की गूगल के किस पेज पे रैंकिंग है और उस रैंकिंग को इम्प्रूव क्या क्या करके इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी देखा। और इम्प्रूव करने के लिए मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड में फर्दर कुछ चेंजेस किए और बैकलिंक के लिए थोड़ा काम किया। तो धीरे धीरे विथ इन 2 मंथ कुछ रैंकिंग मिला था। ओके ओके, आई गेस दैट्स ग्रेट। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हेलो। यस सर, पूछिए। बिजनेस एनालिसिस कैसे होता है? ये तो मैं खुद आपको सिखाऊंगा पूरा का पूरा पार्ट। बिजनेस एनालिसिस कैसे होगा, आप एक्सेल शीट बनाएंगे, एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा। एक प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे जितना भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा का सारा पार्ट हम प्रैक्टिकली करेंगे। एक एक शीट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम एड्स में भी पैसा खर्च करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब केवल डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा एसईओ प्रोसेस है। मैं आपको बता देता हूँ, एसईओ प्रोसेस में हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे, किस टाइप का बिजनेस है, उसके कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे। फिर जब ये सारी चीजें देख ली तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से फिर हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ ब्लू कलर में आप देखोगे, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे टाइटल आ रहा है। ये जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट है इसको हम बोलते हैं टाइटल।
क्या बोलते हैं, टाइटल। तो हम हमारी वेबसाइट के पेजेस का टाइटल ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे। और ये जो यहाँ पे 2 लाइन का आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो हम हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को पूरा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी हो, जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करने लगे। तो वो सारा पार्ट हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। फिर हम हमारी वेबसाइट के लिंक्स इंप्रूव करेंगे, अदर वेबसाइट्स में वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, तो वो हम सारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट अच्छे से प्रॉपरली रैंक करे। तो रैंक करने के लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट के टेक्निकल एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। टेक्निकल एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि क्या सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रीड कर पाए। तो वो सारा का सारा पार्ट हम टेक्निकल एसईओ में देखेंगे। और इसी के साथ साथ फिर हम एनालिसिस करेंगे और ऑडिट करेंगे कि हमारी वेबसाइट में और कोई कंसर्न तो नहीं है। मैं आज आपको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको केवल एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो प्लीज ऐसा मत सोचना सर ने तो बस ऊपर ऊपर से करा दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कल से इसका पूरा मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। अब जैसे कल मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। तो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, फिर वर्डप्रेस वेबसाइट में पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फिर वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारा पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। फिर वर्डप्रेस वेबसाइट में थीम्स कैसे इंस्टॉल की जाती है, ये पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। फिर वेबसाइट में प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, ये पार्ट मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। तो हमारी वेबसाइट नेक्स्ट 1 या 2 दिन में रेडी हो जाएगी, फिर उसका हम प्रॉपरली एसईओ स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? विरल, अंकित, दीपक, प्रतीक? सर होस्टिंग कब लेना पड़ेगा? होस्टिंग कल ही ले लेंगे। तो उसके लिए गाइडेंस दीजिए, मुझे होस्टिंग लेना बाकी है मेरा। ओके, हाँ तो वो होस्टिंग मैं कल साथ साथ ले लूंगा, होस्टिंग ले लूंगा, उसके बाद उसको कनेक्ट भी कर लूंगा, सब पार्ट मैं कल करूंगा। ओके, अपने क्योंकि साथ। डोमेन है मेरे। ओके, सर ये वेबसाइट के लिए नीश आप दोगे या हम अपने आप से नीश लेंगे सर? नहीं, मैं एक नीश लेके उस पर वेबसाइट क्रिएट करूंगा। आप सबको वही प्रोसेस देखते देखते आपको अपना नीश सिलेक्ट करना है, आपको अपना वेबसाइट क्रिएट करना है। जितने भी लोग हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपना मतलब एक महीने के लिए चाहें तो एक होस्टिंग ले सकते हैं और डोमेन ले सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन है तो बेटर है, नहीं तो आप डोमेन ले सकते हैं और साथ साथ जो जैसे जैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ आप साथ साथ डेवलप करते जाएंगे, और फिर उसके बाद आप भी उसका सेम वे पे मार्केटिंग पूरा प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा लर्निंग रहेगा। सर नीश अभी कोई भी तक सर, एक मिनट सर, नीश हाँ, सर कोई भी हो सकती है कि जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, कोई भी हो सकती है सर? नहीं कोई भी हो सकती है, कोई कोई भी प्रॉब्लम सकते नहीं हैं, है उसमें, ठीक है। कोई भी हो जैसे सकता मैं What about the संजय tools? सॉरी, What about the tools? Free tools and paid tools. I just want to know. टूल्स का ओवरव्यू मैं दूंगा आपको, सारे टूल्स का ओवरव्यू दूंगा, जिसमें हम अगर बात करें तो फ्री टूल्स की बात भी करेंगे और पेड टूल्स की बात भी करेंगे। प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, जिसके यहाँ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है। सर, मैं जैसे संजय शिनॉय सर के अंदर इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो उन्होंने हमें होस्टिंग और डोमेन दिया है, तो मैं वो यूज कर सकती हूँ? यस आप यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो टूल्स में हम फ्री टूल्स भी डिस्कस करेंगे और पेड टूल्स भी डिस्कस करेंगे। पेड टूल्स में मैं SCM रश डिस्कस करने वाला हूँ, Ahref डिस्कस करने वाला हूँ कि ये दोनों टूल्स कैसे वर्क करते हैं और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो आई गेस SEO में ये टूल्स रहेंगे। फिर इसी तरह से और भी ऑडिट को लेके कुछ टूल्स रहेंगे, तो वो हम यूज करेंगे। टूल्स का आप मतलब चिंता छोड़ दीजिए। यस, और किसका क्या क्वेश्चन है? तो इंटर्नशिप के लिए पूछना था, ये मतलब जोधपुर पे ही होगा या जैसे मैं फरीदाबाद रिसाइडिंग हूँ, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज है? देखो पॉसिबिलिटीज ये है कि हम पहले जैसे कुछ आपको टास्क देंगे, अगर आप वो टास्क करने में केपेबल हो तो हम आपको इंटर्नशिप भी दे सकते हैं फर्दर। जैसे हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स पे इंटर्नशिप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट्स इंडिया लेवल के भी हैं, बाहर के भी हैं, जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम वो दे सकते हैं आपको। लेकिन ये है कि पहले उसके लिए आप खुद मतलब कुछ जैसे जो टास्क देंगे, बेसिक टास्क आप करते हो तो फिर आपको फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स वाले टास्क देंगे। So, यस मेरा जो जॉब प्रोफाइल था वो सेल्स कोऑर्डिनेशन का था इससे पहले,
और ओके मैं अब उसी में अपडेट करना चाहती थी आगे। तो ओके। अब ये कितना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा आपका ये सेल्स सेल्स में मतलब क्या था कि आपका कोल्ड प्रोडक्ट के कॉलिंग लिए? किस प्रोडक्ट का टाइप था का? सर। सर ओके ये मशीनरी पार्ट्स का था। ओके। तो अब क्या आप जॉब में स्विच देख रहे हैं या हाँ हाँ, मतलब उसी में जॉब अब? में स्विच देख रही हूँ और अपडेटेड में, मतलब मैं आपको एक जो किक कहता है ना, सो उस तरह के चाहिए मुझे। ओके, अगर आप जॉब में स्विच देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज में जा सकते हैं। इस चीज में अगर आप कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर आप वर्क करते हैं तो मतलब ये है कि आपको जैसे सेल्स में हो सकता है आपका ट्रैवलिंग और मूवमेंट काफी ज्यादा रहता होगा अगर आप मतलब ऑफलाइन सेल्स करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूरा सिटिंग वाला जॉब रहेगा और आप नहीं, इसमें मेरा सिटिंग वाला ही जॉब है सिटिंग वाला ऑफिस ही में था। ही। हाँ जी। हाँ, तो आप मतलब अगर मार्केटिंग में एंटर करना चाहते हैं तो अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग मतलब मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि हमारे पास भी अभी आफ्टर लॉकडाउन काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। एंड आफ्टर लॉकडाउन इवन मैं कभी पहले मतलब ये है कि ट्रेनिंग का एक बैच लेता था, जस्ट अ सिंगल बैच। अभी मेरे को भी दो दो बैच लेने पड़ रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के पास का डिजिटल मार्केटिंग की काफी डिमांड है, तो आने वाले टाइम में आई गेस ये काफी बूमिंग है। और जितने भी बिजनेसेस है आज के टाइम में जो जो ऑनलाइन पे मूव कर चुके हैं बिफोर लॉकडाउन, तो उनको आफ्टर लॉकडाउन कोई मतलब रिसेशन या कोई इस तरह की फीलिंग नहीं रही। लेकिन जो बिजनेसेस मूव नहीं कर रहे हैं, आज भी ट्रेडिशनल मोड पे हैं अभी भी, तो उनके लिए काफी टफ हो गया है आज का टाइम। तो आई गेस जहाँ बिजनेसेस मूव कर रहे हैं तो वहाँ इस चीज की डिमांड भी काफी बढ़ने वाली है। तो आपके लिए ये हो तो सकता है, इसको लेकिन मतलब इतना ये करने के बाद मैं कैपेबल हो जाऊंगी कि जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह में मैं काम कर सकती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल आप कैपेबल होगे, लेकिन बस ये है जो मैंने यहाँ पे देखा है। जैसे मेरा मॉर्निंग बैच भी है, मॉर्निंग बैच में मेरे अराउंड 10-11 स्टूडेंट्स हैं। वो भी मतलब मैं अभी वाले से ही कंपेयर करूंगा जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन हुए हैं। हम्म। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि जैसे 5-6 जने ऐसे हैं या 5 जने ऐसे जिन्होंने खुद का वेबसाइट भी बना लिया और उसका ऑन पेज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर काफी ऐसे भी हैं जो अभी तक सर अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कल टाइम नहीं मिला। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रैक्टिकली साथ साथ जो मैं हर दिन कराता रहूं करते जाएं। अब मैंने कल अगर वेबसाइट बनवा ली है, कल 7 से 9 में अगर मैंने वेबसाइट बनवा ली है, तो नेक्स्ट डे 7 से 9 से पहले पहले आपका भी वेबसाइट रेडी होना चाहिए। वेबसाइट एज इन बेसिक, जैसे मैंने डोमेन परचेज किया, होस्टिंग कनेक्ट किया और उसके बाद मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। ये पार्ट अगर मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको उसके बाद कल या परसों तक वो चीज रेडी रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे मेरे साथ चलोगे तो आप यहाँ से मतलब कुछ बेनिफिट लेके जाओगे। और अगर ऐसे नहीं चल पाया तो शायद 6 महीने साल भर बाद आप बोलो यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया तो था पर मैं ज्यादा नहीं कर पाया कुछ। तो दैट डिपेंड्स कि आप मेरे साथ कितना यस सर जी, जैसे कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, यस उनमें मतलब उनमें अगर जैसे हमें करना होता है मार्केटिंग वगैरह, जैसे मतलब उसमें एड्स वगैरह ये, तो वो भी पॉसिबल होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें पॉसिबल है, कोई वो दिक्कत नहीं है। इवन आज के टाइम में कंपनी सारा एड्स पे भी काम कर रही है, सोशल मीडिया पे भी काम कर रही है, हर चीज पे काम कर रही है, वेबसाइट पे काम कर रही है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। सर एक डाउट था, अभी जैसे अभी किसी को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन में प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें भी अगर ये फैक्टर्स काम आते हैं? उसके लिए ये सारे फैक्टर्स काम आएंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट में अपना प्रोडक्ट एंटर कर रहे हो, प्रोडक्ट अपडेट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं टाइटल क्या लिखूं प्रोडक्ट का। तो टाइटल सारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको काम आएगी उसमें। इमेज, फ्रीलांसिंग इसी से रिलेटेड है यस, फ्रीलांसिंग इज आल्सो रिलेटेड क्या? टू दिस। सर क्या होता है बेसिकली इसमें? फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि मान लो कि मेरे को मेरे पास काफी कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करवानी है। जैसे मान लो मेरे को एसईओ सर्विसेज चाहिए, तो वो मेरे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मैं उन्हें अप्रूव करूंगा, मेरे को प्रोजेक्ट देंगे, मैं प्रोजेक्ट पे वर्क करूंगा और वर्क करने के बाद ये है कि मेरे को कुछ पेमेंट मिलेगा। बट वो ये होता है कि आप आज अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो तो धीरे धीरे फिर आपकी प्रोफाइल बिल्ट होने लगती है, आपके उसमें रिव्यूज ऐड होते हैं तो आपको उसमें काम ज्यादा मिलने लगता है। जैसे फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, आई गेस सबने सुना होगा। आप में से किसी ने सुना है मैंने सुना फाइवर? है। हाँ, फाइवर में आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं, जो आप वहाँ पे मेंशन करते हैं कि मान लो अगर जैसे आपको आप डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं तो यहाँ
पे अगर मैं सर्च करूं तो मेरे को काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे होंगे। तो आप ऐसे करके अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ऐसे 7721, अभी कोई बेसिक वाले हैं जो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। आई विल बी डू कॉम्पिटिटर रिसर्च एनालिसिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, केवल ये कॉम्पिटिटर रिसर्च करने का 2300 चार्ज कर रहा है। आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग 7721। आई विल डू ऑन साइट एसईओ, ऑन पेज एसईओ करके देंगे ये, तो 3861, 4000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अब ऑन पेज एसईओ 2 दिन का काम होता है तो 2 दिन के 4000 चार्ज कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई यहाँ पे पूरा डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्रिएट करके दे रहा है तो 23,000 चार्ज कर रहा है यहाँ पे। आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग एंड आई एम गुड एट फेसबुक मार्केटिंग। तो ऐसे करके कुछ सस्ते वाले भी हैं। फिर इसकी एक और प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट आती है अपवर्क, जहाँ पे मतलब प्राइजेस काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे इतना कंपटीशन हो गया है कि अब प्राइजेस लोग कम लेने लगे हैं। नहीं तो यहाँ पे भी अब देखो 10,000, 20,000, 30,000 वाले भी लोग हैं। तो यहाँ से आपके पास काम आता है। लेकिन यहाँ पे क्या लोग देखते हैं कि आपकी रेटिंग्स बढ़े। तो जनरली रेटिंग्स बढ़ाने के लिए लोग पहले स्टार्टिंग में काफ़ी कम प्राइसिंग में काम करते हैं और फिर धीरे धीरे उसके बाद वो जैसे जैसे उनकी रेटिंग इम्प्रूव होती है उसके बाद वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। अब इसमें आप अगर किसी के लिए एसईओ करते हैं तो वो आपसे आपको मंथली पेमेंट करता है 12,000, 15,000, 20,000, जितना भी डिसाइड होता है उस हिसाब से। यस, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर होंगे? यस, वही मेरा क्वेश्चन आप सबसे था। आप सब लोग वीडियो देख के आए हैं तो आप सब लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, ये क्वेश्चन भी मैं पूछता हूँ। और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई पहले वीडियो प्रॉपर देख के आओ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। जनरली स्टूडेंट्स नहीं देख के आते हैं। तो कोई भी ऐसा है जिसने वो वीडियो देख के उसको पता हो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? क्योंकि उसमें वीडियो में कोर्स प्लान मेरा पूरा बन के जाता है कि ये पूरा कोर्स प्लान रहेगा। कितने लोगों ने वो देखा कोर्स प्लान पूरा सुना? मैंने देखा है पूरा। हाँ, टोटल 14 मॉड्यूल्स है आपके, 14 मॉड्यूल्स है। ओके, उसमें सर मैं देखूं तो A to Z चीज आ गई है। ओके, सब कुछ आ गया है। आप ऐप भी बनाना आ जाएगा। नहीं, ऐप बनाना हम नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, ऐप नहीं आएगा, ऐप कैसे वो मैनेज करते हैं इसलिए, सॉरी। हाँ, वेबसाइट। ओके, तो सबसे पहले जो हमने इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स डिस्कस की थी, वो सारी की सारी टेक्निक्स उन 14 मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स आपको उन 14 मॉड्यूल्स में रहेगी। और आज का आपका टास्क भी यही है सबके लिए कि वो 14 मॉड्यूल्स पहले वो वीडियो देख के वो सारे 14 मॉड्यूल्स अपनी एक डायरी में लिखना स्टार्ट करो। लिख लो कि ये सारे मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं। तो आपको ये क्लियर रहेगा कि एवरी डे हम कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे कैसे ग्रोथ ले रहे हैं। जब तक आपने वो फर्स्ट 14 मॉड्यूल्स नहीं देखे कि भी क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो फिर आपके लिए फिर आगे के बैचेस अटेंड करना, आगे की क्लासेस अटेंड करना कैसे पॉसिबल है? पहले तो वो रखो और एक डायरी मेंटेन करो। डेली बेसिस पे जो जो मैं आपको टास्क दूंगा डेली बेसिस पे, वो सारे के सारे टास्क आप करते जाओ। जैसे मैं मेरे बैच में देता हूँ कि भाई आज ये 2 वीडियो देख लेना, तो मैं वो 2 वीडियो का भी बोलता हूँ कि भाई ये देख लेना। मेरे पास यहाँ पे भी काफी सारे जैसे स्टूडेंट है। एक जैसे मेरा स्टूडेंट कोई कुवैत का है, कोई यूएस का है, तो वो सारे स्टूडेंट्स उनके यहाँ रात को 4 बजती है तब भी वो आते हैं। तो मैं उनको वो टास्क देता हूँ तो वो लिटरली करते हैं। जैसे मैंने उनको बोला कि ये वाली एक प्लेलिस्ट देख लेना, तो वो देखते हैं। जो भी वीडियो उनको बोलता हूँ देखते हैं। तो मैं आपको डेली डेली कुछ ना कुछ टास्क दूंगा। ये जो आपके ये नोट्स वाला जो ये डॉक्यूमेंट है, इसका एक्सेस भी आपको दूंगा। तो इस एक्सेस के साथ क्या आप देख सकते हैं आज के दिन क्लास में क्या क्या कवर हुआ। ठीक है, और किसी के क्या क्या क्वेश्चंस हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा? यस, प्रैक्टिकल, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। आज जितनी बात करनी है मैं बात कर सकता हूँ। कल से मैं वर्डप्रेस वेबसाइट पूरी बनाना स्टार्ट करूंगा। आपको वर्डप्रेस पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे हमें इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस में कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, हमारी वेबसाइट का लुक कैसे चेंज होगा। कल मैं सारा का सारा वही करने वाला हूँ। तो जैसे ये कोर्स खत्म होगा तो जितनी भी कोई वेबसाइट अगर उसमें बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक आता है तो उस पर हम रैंक कर सकते हैं सर आपसे कोर्स करने के बाद?
जितनी SEO भी में? वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक आता है। आपका क्वेश्चन एक बार आप सोचिए सर क्या। जैसे जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई सर और उसकी नीश में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, मैं उसको SEO में रैंक कर सकता हूँ सर इस कोर्स खत्म होने के बाद? बिल्कुल आप रैंक कर सकते हैं। दैट्स कितना माय टाइम लग जाएगा? मेरे हिसाब से कंपटीशन देखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन ज्यादा नहीं है तो अराउंड 3 मंथ्स। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पे नहीं, एक लिमिटेड 3 से 5 कीवर्ड्स पे हमारे नेक्स्ट 4-5 महीने तक एसईओ करेंगे और वो रैंक कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। कीवर्ड्स भी हमारे अपने होंगे ना सर, ऐसा तो नहीं कि हम लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स ले लें या शॉर्ट पे कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स हो, मतलब जो स्टार्टिंग हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही करनी पड़ेगी, बट बाद में फिर हम मिड टेल, जो मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं उन पे मूव करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट टेल पे। शॉर्ट टेल पे आप डे 1 पे आप एफर्ट डालो तो दैट इज वर्थलेस, कोई सेंस नहीं है। सर वेबसाइट पे ऊपर जो ट्रैफिक आता है वो कैसे पता चलता है? वेबसाइट ट्रैफिक पता करने का एक तो गूगल का खुद का टूल है, गूगल एनालिटिक्स, जो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं वो। और फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट के पैनल में भी कुछ टूल्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे मैं आपको गूगल एनालिटिक्स एक ओपन करके बता देता हूँ। यस, और क्या है सर सोशल मीडिया कैंपेनिंग में हमें सारे टूल्स बताए जाएंगे, फेसबुक ऐड कैसे क्रिएट करना है, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब। सोशल मीडिया एड्स में पूरा जैसे आपका फेसबुक का टेक्स्ट ओवरले होता है कि भाई ये टूल से आप पता चला सकते हो कि आपके क्रिएटिव में कितना टेक्स्ट है और टेक्स्ट कितना होना चाहिए, ये एक टूल हो गया। फिर इंटरेस्ट टारगेटिंग, कि आप कौन से इंटरेस्ट को टारगेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए इंटरेस्ट टारगेटिंग वाला टूल बताया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्रिएटिव हब बताया जाएगा। क्रिएटिव हब में आप ऐड लगा के देखोगे कि हमारा ऐड कैसे दिख रहा है फाइनल ऐड लगाने से पहले, तो वो सारा पार्ट आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद ऐड कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा पार्ट आपको बताया ये जाएगा। सारी चीजें हमारी फेसबुक, यूट्यूब, हमारे लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह सबका ही बताया जाएगा, राइट? बिल्कुल। यूट्यूब के लिए कोई इस तरह वीडियोस से, होगा। यूट्यूब के लिए गूगल ऐड कैंपेन रन होते हैं, तो यूट्यूब के लिए ये चीज यूजफुल नहीं रहती। यूट्यूब के लिए दूसरे टाइप के कैंपेन्स क्रिएट होते हैं। बाकी फेसबुक एड्स के लिए ये यूज होता है, तो मैं फेसबुक एड्स के लिए आपको बताया जाएगा। लिंक्डइन ऐड में एड्स कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको बताया जाएगा। यस, बेसिकली सारे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लर्न बिल्कुल करेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यस, और क्या है किसी का क्वेश्चन? सनी है सर, ये जो गूगल एनालिटिक्स है ये बाय डिफॉल्ट हर वेबसाइट के साथ लिंक्ड होता है और यू हैव टू बेसिकली सब्सक्राइब नो टू नो दैट नो, सर्विसेज? वी हैव टू लिंक दिस विद आवर वेबसाइट। अगर आप एडमिन में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एडमिन से हमें लिंक करना होता है, और लिंक करने के बाद हमें ये भी मतलब प्रूव करना होता है दैट वेबसाइट बिलोंग्स टू अस। तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स एक आपको ट्रैकिंग कोड देगा, वो ट्रैकिंग कोड आपको वेबसाइट के पैनल में ऐड करना है। वो भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, जैसे मैं कल वेरी बेसिक वेबसाइट क्रिएट करूंगा, उसके बाद ये सारे टूल से कैसे लिंक करना है, गूगल एनालिटिक्स से, गूगल सर्च कंसोल से कैसे लिंक करना है, ये सारी चीजें मैं उसमें इंक्लूड करता जाऊंगा। एंड हम एक एक चीज को कवर करते जाएंगे। बट ये एनालिटिक्स क्या ये पेड सर्विस होती है गूगल की, कि ये फ्री नो, होती है? एनालिटिक्स इज अ फ्री सर्विस, गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री सर्विस। ये दो सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सर्च कंसोल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। यस, एनी How अदर to क्वेश्चन? create reporting है ना? How to create reporting? यस, रिपोर्टिंग के लिए भी एक तो ये होता है कि हम क्या करते हैं, इनिशियली तो हम मैनुअली रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, मैनुअली रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं उनसे क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, विद द टूल हेल्प ऑफ सम टूल्स आल्सो हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो वो पार्ट के लिए जो टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रिपोर्ट गार्डन है, या आपका SCM रश में रिपोर्टिंग वाला सर्विस अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे ऑलरेडी क्लाइंट की कुछ रिपोर्ट्स होंगी, वो रिपोर्ट के फॉर्मेट्स में आपसे शेयर करूंगा जो हम ऑलरेडी क्लाइंट्स को दे रहे हैं, तो उससे भी आपको क्लैरिटी होगी। रिपोर्टिंग के साथ साथ अगर मान लो कि हम क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, ऑनबोर्ड करने का मतलब ये है कि क्लाइंट को सबसे पहले पहले, अगर आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो क्लाइंट को किस तरह से आपको प्रपोजल देना है, वो सारा चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और वो भी जो इंडिया लेवल पे जो आप क्लाइंट को पिच करते हो ना, एक बेसिक आप प्रपोजल से पिच करते हो, जबकि अगर हम आउट ऑफ इंडिया कहीं भी बाहर पिच करते हैं तो हमारा एक एक प्रपोजल काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मेरा अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसे एक प्रपोजल गया,
तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस तरह से हमारा पूरा जाता है। तो ये क्लाइंट को कैसे पिच करना है, क्या करना है, वो फॉर्मेट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि सोशल मीडिया पोस्ट में कितना जाएगा, 6 महीने का पूरा प्लान है। अभी रिसेंटली मैंने क्लाइंट इन किया है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट। तो इस तरह से पूरी पीपीटी बनती है, पीपीटी का फॉर्मेट क्या रहता है, ये सारा प्रोफेशनल लेवल पे मैं आपको बताऊंगा। ओके तो कंटेंट राइटिंग भी इसमें आएगा फिर? कंटेंट राइटिंग तो आप कंटेंट राइटर को दोगे, लेकिन कंटेंट राइटर से आपको कैसे काम करवाना है, कंटेंट राइटर को कैसे अपनी रिक्वायरमेंट देनी है, वो पार्ट मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट राइटिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, ओके क्योंकि कंटेंट राइटिंग तो खुद अपने आप में एक अलग करियर हो गया। तो कंटेंट, हाँ ये है, कंटेंट राइटिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सारी आनी चाहिए कि कंटेंट में किस तरह से आपको वर्ड्स यूज करने हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो अपीयरेंस है वो इम्प्रूव हो। यस सर, जैसे आपने ईमेल मार्केटिंग सिखा होगे ना आप, तो सर सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि ऑटो में सब ईमेल्स कस्टमर को पहुंच जाए, ये भी कवर होगा? अगर हमारे पास कस्टमर्स की डिटेल्स अवेलेबल है तो हम वो ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे अपने लीड होगी जो कस्टमर फेसबुक पे जो कैंपेन चलाते हैं उसमें लीड्स तो आती है अपने से, तो उनका नाम, नंबर और ईमेल तो आ जाता है। यस तो फिर आप उनको कवर कर सकते हो, उनको ऑटोमेशन में डाल सकते हो। फिर उनके पास जैसे अपन ने सिलेक्ट किया 1 डे 2 डे, तो उसके हिसाब से उनके पास मेल्स जाती रहेगी। ये सारा पार्ट हम उसमें कवर करेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर। और ऐसा सेम व्हाट्सएप में भी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है और एसएमएस। व्हाट्सएप बिजनेस अभी हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, जो आपके 14 मॉड्यूल्स देखेंगे उसमें नहीं कवर। व्हाट्सएप बिजनेस तो आप खुद भी सेटअप करवा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके यस। कंटेंट राइटिंग में स्ट्रेटेजी, क्या बोल रहे हैं? बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटेजी एंड हाउ टू मेक द एंटायर, और कोई क्लाइंट के लिए पूरा बिजनेस प्लान करना हो, स्ट्रेटेजी बनाना हो, इज दैट इंक्लूडिंग? यस, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एसईओ स्टार्ट किया, तो एसईओ में मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि हम ये सारा सबसे पहले स्टार्ट ही ये करेंगे कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमें पूरा मतलब क्या बोलते हैं एनालिसिस करना है। तो जब आपके सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद आप एक प्लान भी बना सकते हो, क्योंकि इनिशियली तो आप ऐसा एग्जीक्यूटिव की जॉब पे लगोगे, लेकिन ये है जैसे जैसे फर्दर आप मूव करोगे तो आप एक मैनेजेरियल लेवल पे जाओगे। तो जब आप मैनेजेरियल लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपसे प्लान पूरा बनवाया जाएगा। जैसे कि क्लाइंट कहेगा कि मेरे को एसईओ भी करना है, सोशल मीडिया भी करना है, सोशल मीडिया के लिए कहीं और थोड़ी जाएगा, या एड्स करने हैं तो एड्स के लिए कहीं और थोड़ी जाएगा, वो सब के सब एक ही जगह कवर होगा। तो वो सारा का सारा आप प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाओगे इसी में। तो सर इसको सीखने के बाद हम कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं? ये आप, यही चीज मैंने सबसे पहले पूछी थी कि आप सबका इंटरेस्ट, किसी का कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को एक ने बताया कि एसईओ में इंटरेस्ट है। हाँ, मेरा भी ये एसईओ में अब ये इंटरेस्ट है। सब चीजें आप कवर करते जाओगे तो हो सकता है कि आपको भी क्लैरिटी होगी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और इसी के साथ साथ ये है कि आप और भी चीजें एक्सप्लोर करोगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 3 महीने एक चीज में काम किया, 3 4 6 महीने, फिर 6 महीने दूसरी चीज में काम किया। पर अगर 6 महीने आप फर्स्ट चीज में काम कर रहे हो और आपका फर्स्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर आप दूसरी चीज में नहीं मूव करोगे। दूसरी चीज में फिर आप साल भर बाद अपनी स्किल और ऐड ऑन करने के लिए आप उसमें मूव करोगे। तो सर कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए फिर अप्लाई करेंगे? आप इनिशियली तो जैसे अगर आपका एसईओ में इंटरेस्ट है तो एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपका सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप एसएमओ एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करोगे। तो जैसे इसमें कई टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें ये कह रहे हैं कि इतना वास्ट है कि ये हर चीज तुम नहीं कर सकते, हर वो चीज मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। आपको ये सारी चीजों को ओवरव्यू दिया जाएगा, सारी चीजें कैसे वर्क करती है ये आपको सब बताया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको एक चीज पकड़ के उसमें आपको जॉब लेनी पड़ेगी। तो वो एक चीज क्या होती है? कुछ लोगों का सोशल मीडिया होता है, कुछ लोगों का एसईओ होता है। यस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेसन था, और इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ मैंने आपको बताया कि मैं क्या करवाने वाला हूँ कल से, वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इसी के साथ साथ मतलब ये है कि मैंने आपको ये भी दे दिया कि हम कौन कौन से टूल्स, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। कल से मेरा पूरा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट रहेगा, बिल्कुल एकदम टाइम पे 7 बजे से लेकर 8:45 9 बजे तक मेरा सेशन रहेगा, जिसमें हम सारा
चीजें डिस्कस करेंगे। आई गेस किसी के क्वेश्चंस तो नहीं है अभी भी, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप आज मेरे से अभी पूछ सकते हो, अभी मैं अवेलेबल हूँ। फिर उसके बाद कल से मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। यस सर, ये एसईओ में आप बैकलिंक्स भी बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर मैंने बोला है यहाँ पे, तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही बैकलिंक्स है। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपको ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का जैसे आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो साथ साथ आपको अपनी टर्मिनोलॉजीज भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि किस चीज के अंदर क्या कंप्लीट आ जाता है। तो मतलब क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री में किसी से भी बात करोगे तो आप मतलब प्रॉपर साउंड करोगे कि हाँ, अगर मैं ऑफ पेज की बात कर रहा हूँ तो ऑफ पेज के अंदर सारी चीजें आ जानी चाहिए। जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स इधर उधर से वीडियो देख देख के करते हैं, लेकिन वो पूरा प्रॉपर जो नॉलेज है वो नहीं हो पाता। अब आप मेरे साथ आए हो तो आपको साथ साथ इस चीज पे भी फोकस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज कवर होती है। ठीक है? ओके, यस। एनी फर्दर क्वेश्चंस किसी के? एक क्वेश्चन है सर, सनी Yes, हियर। सर्टिफिकेशंस में कितना हेल्प करेंगे, या व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस कैन बी एक्सटेंडेड? देखो सर्टिफिकेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे सर्टिफिकेशन में हम आपको, जैसे हमारे यहाँ से तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके Right. अलावा जो जो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इनके ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे गूगल एड्स का हो गया, गूगल एनालिटिक्स का हो गया, तो वो आप टेस्ट दे दे के सर्टिफिकेशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, आज के टाइम में मैं काफी सारे इंटरव्यूज भी लेता हूं, काफी सारी चीजें लेता हूं। मैं मतलब हर स्टूडेंट को समझाता भी हूँ, लेकिन वो जब तक वो खुद उस इंडस्ट्री में नहीं जाते तब तक उन्हें समझ नहीं आती। दैट इज कि नोबडी आस्क्स फॉर द सर्टिफिकेशन। डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि आप अपने आप को प्रूव करके बताओ कि आप कैसा वर्क कर रहे हो। अगर आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ में आपने 1 महीने में क्या पोजीशंस आपने कीवर्ड की चेंज की। अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो तो आपने कैसे कंटेंट यूज करके आपने रीच इंप्रूव की। तो इस तरह से आप सर्टिफिकेशन का मतलब आप समझ लो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सर्टिफिकेशन के लिए आपको बोलते हैं कि हाँ हम सर्टिफिकेशन देंगे, हम दे भी देंगे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज सर्टिफिकेशन लेके बैठे हैं, लेकिन अगर मैं स्किल लेवल पे बात करूं तो स्किल लेवल इज 0। यस ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर। यस हेलो Yes. सर, कोर्स के बाद प्लेसमेंट का कुछ प्लेसमेंट आपके के यहाँ से लिए ये है कोई कि लिंक या फिर? यस, हम राजस्थान में तो हमारे पास काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। एक्चुअली राजस्थान मैं दिल्ली गुड़गांव में हमारे साइड से पास हूँ। हाँ जी, गुड़गांव में हमारे पास कुछ कंपनी से टाई अप है, तो तो वहाँ मैं हम फरीदाबाद से, कर सकते हैं। फरीदाबाद का मेरे को आइडिया नहीं, तो गुड़गांव। दिल्ली तक तो हो सकता है ना सर? हाँ, दिल्ली गुड़गांव के आसपास वाली लोकेशन, फरीदाबाद मेरे हिसाब से आसपास में ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये है कि गुड़गांव में हमारे पास टाई अप्स हैं, तो हम वहाँ पे आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। इवन हमारी कंपनी में भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो हम आपको वहाँ रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स हैं, काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उनके यहाँ जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर टीम बनी हुई है 20-20 लोगों की, तो वहाँ पे हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके। यस। तो सर जोधपुर से बाहर आपका इतना स्ट्रांग वो नहीं है क्या, दिल्ली एनसीआर? दिल्ली मैंने आपको बताया ना, गुड़गांव में हमारा, गुड़गांव दिल्ली में कुछ हमारे जैसे टाइप्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वहां पे हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, वहां पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी जैसे अगर कोई हम आपको बोले कि भाई हम मुंबई में हेल्प कर सकते हैं, तो नहीं, मुंबई में हमारे पास ऐसा अभी नहीं है टाइप्स। हमारे गुड़गांव, राजस्थान पूरा, जिसमें जयपुर आ गया, और दिल्ली की कुछ कंपनीज हैं जिनसे हमारे टाइप्स हैं, तो वहां पे हम आपको मतलब रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि दिल्ली गुड़गांव की काफी सारी कंपनीज हैं जो जोधपुर में अपना वेब का काम करवाते हैं, तो हमसे जैसे वेब का काम करवाते हैं तो उनके यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर मान लो वहाँ पे अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको वहाँ पे प्लेस करवाते हैं। यस सर, एक चीज पूछ रही थी कि ये पूरा कोर्स आप ही कराएंगे? इसमें ये है कि मतलब अभी तक हमने प्लान तो ये किया है कि इसमें जैसे कुछ एक टॉपिक्स हैं वो दूसरे ट्रेनर्स लें, जैसे गूगल एड्स हैं, और क्या बोलते हैं कि जैसे फेसबुक एड्स पूरा का पूरा मैं लूंगा, एसईओ पूरा का पूरा मैं लूंगा। मतलब गूगल एड्स भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी हमने प्लान तो ये किया है, क्योंकि फिर मेरा ये है कि अगर मैं जैसे ये बैच स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 2 महीने बाद मान लो उस टॉपिक को मैं दूसरे ट्रेनर को दूंगा और फिर मैं फर्दर मूव करूंगा। बट अभी मैं इस पे श्योरिटी नहीं कह सकता, हो सकता है कि पूरा का पूरा मैं ही करवाऊं।
ओके। और सर मेरे को जैसे मैं टेक सपोर्ट के लिए देख रहा था वेबसाइट, तो उसको भी मैं रैंक कर सकता हूँ ना सर? टेक सपोर्ट के लिए आपको आइडिया होगा। कौन सी एंड वेबसाइट है? प्रिंटर के लिए, प्रिंटर में हाँ कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं। और सर उसमें आप गूगल एड्स हमें अगर आप कराते हो तो गूगल एड्स में भी सिखाएंगे ऐड चलाना टेक सपोर्ट बिल्कुल के लिए? गूगल एड्स तो पूरा का पूरा हम करेंगे ही, कवर करेंगे। तो यस। टेक सपोर्ट से रिलेटेड भी बताएंगे ना आप उसमें? टेक सपोर्ट देखो पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या क्या उसके अंदर है। मैं ऐसे डे वन पे आपको कमिट कर दूं और मुझे पता चला कि गूगल ऐड में टेक सपोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिसअप्रूव्ड वाली स्टेट पे है अगर, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको डे वन पे फ्रैंकली क्लियर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता सके आप, काफी हम्म? हेल्प हो जाएगी। कोई क्या बोल ट्रिक्स बता सके चलाने के लिए? ट्रिक्स तो जो जो बेसिक है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, कैंपेन कैसे रन करते हैं, कौन सा कैंपेन किस टाइप का होता है, बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, एड ग्रुप्स क्या होते हैं, कीवर्ड के टाइप्स कैसे होते हैं, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड तक मैं आपको बताऊंगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। बाकी एसईओ में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, है ना? नहीं किसी चीज में कोई, आप एसईओ में तो आप मेरे 2 वीडियोस देख सकते हो WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल पे। अब लिंक बता दीजिए सर। मैं आपको यूट्यूब यहाँ में है क्या? मेरे एक्चुअली अभी मैं यूट्यूब पे आता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास यूट्यूब में मैंने सर्च किया था, आप मिले नहीं मेरे को। नहीं, मैं वैसे यूट्यूब पे आता नहीं हूँ, लेकिन जैसे अभी मेरे 2 बैचेस स्टार्ट हुए तो काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर का डेमो देखना है। तो क्या हुआ कि मेरे पेड कोर्स के 2 वीडियोस WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल पे डाले गए, तो मैं आपको वही 2 रेफरेंस दे सकता हूँ अभी चैट पे, तो आप वो देख सकते हैं वाला वीडियो और एक कंप्लीट गाइड ऑफ robo.txt मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप ये 2 वीडियो देखोगे मेरे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या क्या मैं मतलब मेरा प्रैक्टिकल लेवल में कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा एक पहला बार और वीडियो है। बता दीजिए, मेरी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। हाँ एक ये वीडियो है। Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start. एक ही वीडियो का लिंक मैंने आपसे शेयर किया और एक ये वीडियो का लिंक मैंने आपसे शेयर किया, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2 वीडियो के मैंने आपसे लिंक शेयर किए हैं, आप ये देख सकते हो। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने क्या क्या कवर किया है। मतलब ये मतलब एक टेक्निकल एसईओ का है, एक सर्च इंजन वर्किंग का है, इस तरह से 2 वीडियो है। और किसी के कुछ डाउट्स क्या है? तो एक चीज है मेरे को, जैसे ब्लॉग बी फॉर बॉम्बे वाला और एक बी फॉर विक्ट्री वाला, दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? इसमें ब्लॉग ब्लॉग BLOG ब्लॉग इज जब आप एंड वीडियो बी क्रिएट करते हो अपना वीडियो चैनल। यस, दोनों में डिफरेंस ये है। ब्लॉग में बी फॉर ब्लॉग में बॉम्बे वाले में तो आप कुछ रिटर्न टेक्स्ट आप लिखते हो, और वी फॉर जो विक्ट्री वाला व्लॉग है उसमें आप वीडियो से आप अपने वीडियोस क्रिएट करते हो यूट्यूब पे, जैसे आपने चैनल क्रिएट किया और आप उससे रिलेटेड वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। यस। सो जैसे अपनी वेबसाइट बना के उसमें ब्लॉग जैसे रिटन कुछ अपना टेक्स्ट डालना हो तो वो अपने आप हो सकता है ना, हम लोग कर सकते हैं उससे जैसे? डेफिनेटली, आप एक बार कल का मेरा सेशन देखो, आपका जो वर्डप्रेस हम स्टार्ट करेंगे उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। ठीक है, आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर इसमें है अपने, अगर मैंने देखा है काफी लोग रिमोटली जॉब को एसेस करते हैं, चाहे वो पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। अब जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के लिए यहाँ बैठे बैठे काम कर रहा हूँ इंडिया में, और मेरे पास हाँ। उसका पूरा जैसे पेमेंट आ रहा है, तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरा वैसे ऑफिस और सारी चीजें, मेरी लोकेशन जोधपुर है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मैं यूपी में हूँ और मैं क्लास ले रहा हूँ और इसी के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ओके। यस, तो आई गेस आज इतना ही रखते हैं, कल मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सब बस कोशिश ये कीजिएगा कि 7 बजते एग्जैक्ट 7 o'clock आ जाए। मैं 7 to 7:05 वेट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा।
तो अगर आपने स्टार्टिंग का मिस कर लिया तो फिर आगे आपको थोड़ा सा यूं रहेगा कि यार ये मैंने मिस कर लिया, ये मुझे नहीं आना, इसलिए। ठीक है, तो सर ये 14 मॉड्यूल्स की आपकी वीडियो मिल जाएगी? ये सारे के सारे आपको जैसे अभी मेरी क्लास हो रही है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप देखोगे तो हाँ जी। ये पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे डेली बेसिस पे अपडेट होती जाएगी। ओके। आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, 1 या 2 दिन में आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, उसमें आपकी सारी वीडियोस और सारी चीजें अपलोड होती जाएगी, आप उनको भी देख सकते हो। मान लो किसी दिन आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ओके ओके, तो आई गेस अब और किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं लास्ट बार पूछूंगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन आज का सेशन यहीं रखते हैं और फिर उसके बाद फिर कल स्टार्ट करेंगे। सर एक गूगल डॉक का एक्सेस भी मिल जाएगा? यस, ये भी मिलेगा। ये अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप ही के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेली बेसिस पे डेट्स रहेगी कि कौन सी डेट पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आप बोल रहे थे, वो हु विल क्रिएट दैट? वो जो हमारे ऑफिस में जिससे शायद आपने जो टीम है वो क्रिएट करेगी, उसमें मेरे को भी ऐड कर लेगी, आपको भी ऐड कर लेगी। और फिर उसके बाद उसमें मान लो कि कुछ भी अगर जैसे मेरे को शेयर करना होता है, अचानक मेरे को कोई वीडियो ध्यान आता है कि ये वीडियो देख लो, तो वो सारी चीजें इसमें रहेगी। थैंक्स, क्लियर, या। ओके, सो आई गेस आज का यहीं पे इतना ही रखते हैं, फिर कुछ कल उसके बाद फर्दर अपन मूव करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाय। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट, बाय बाय।